खंड एक के लिए काव्य कलश में जो बिहारी लाल के दोहे संकलित हैं हम उन्हें पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा बहुत उनके समय के बारे में, उनके बारे में। भक्ति काल के बाद जो समय आता है वह है रीति काल। रीति काल जो है उसके ठीक बाद आता है। भक्ति काल का समय है 1350 से 1650 तक, और 1650 से 1850 तक रीति काल का समय। 1850 के बाद आधुनिक काल शुरू होता है। यह जो बीच का समय है जिसको मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल रीति काल। भक्ति काल में भक्ति से संबंधित कविताएं हैं जिनमें सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव है, संतोष है, प्रेम है, दया, त्याग, ममता है। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कोई भी भक्त कवि जो है वह दरबारी नहीं था, दरबार में नहीं जाता था, रहता था। बस जीवन जीने भर को उन्हें चाहिए था, उससे अधिक की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन रीति काल में हम अधिकांश कवियों को देखते हैं कि वो किसी न किसी राजा, बादशाह, सामंत के यहाँ आश्रय पाए हुए हैं। अब जो संतोषी, कम में काम चलाने वाला, जीवन की सुख सुविधाओं से विरक्त रहने वाला व्यक्ति होगा, उसकी कविता अलग होगी। उसमें जीवन के प्रति एक सहज लगाव होगा। जीवन के प्रति सहज लगाव क्या है? शुरू से, आदिकाल से ही जिस सहजता की बात की जाती है, सहज आदमी कब होता है? जब उसमें प्रेम हो, दया हो, त्याग हो, उसमें धार्मिक आडंबरों से अलगाव हो। धार्मिक आडंबर या तमाम जो चीजें हैं वे सहज नहीं हैं, व्यक्ति को असहज बनाती हैं। और अधिकाधिक सुखों की लालसा जो है वह भी व्यक्ति को असहज बनाती है। जो रीतिकाल के कवि हैं वे अपनी जीविका के लिए राजाओं के दरबार में रहते हैं। बिहारी लाल भी 2-3 दरबारों में रहे। या तमाम जो रीतिकाल के कवि हैं ऐसे ही हैं। हम रीतिकाल के बारे में थोड़ा बहुत जानें। रीतिकाल का समय तो मैंने बताया 1650 से 1850 तक। रीतिकाल क्यों कहते हैं? इसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल भी कहते हैं। श्रृंगार काल मुख्य रूप से श्रृंगार की कविताएं हैं, इसलिए श्रृंगार काल कहते हैं। लेकिन रीतिकाल जो है वह ज्यादा समीचीन है। समीचीन यानी ज्यादा उपयुक्त है। रीति का मतलब होता है प्रणाली या तरीका। एक खास तरीके पर कविता हो रही थी। इस समय यह ध्यान रखें कि एक खास प्रणाली पर, खास तरीके पर कविता हो रही थी। मैंने पहले जो यह कहा कि यह काल जो है दरबारी साहित्य का काल है, और दरबार में जो रहेगा वह एक खास तरह की कविता लिखने के लिए अभिशप्त रहेगा। जिनके यहाँ आप रहते हैं उनके मनोरंजन के लिए कविता आप लिख रहे हैं, और रह रहे हैं दरबार में, राजाओं के यहाँ। उनके यहाँ सुख संपत्ति है, खूब है, तो उनका जो जीवन होगा वह भोग विलास का जीवन होगा, और उसी ढंग की कविता भी होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि इस काल में रस, अलंकार, नायक नायिका भेद वगैरह ये सब प्रबल हैं। नायकों के बारे में, नायिकाओं के बारे में खास तौर पर कविताएं लिखी गई, घोर श्रृंगार की कविताएं लिखी गई। जो एक राजा जमींदार ही इन कविताओं को सराह सकता है। सामान्य अभिरुचि की कविता वह नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी कविताएं भी लिखी गई जिन्हें हम पढ़ेंगे बिहारी लाल को। उनमें कुछ अच्छी कविताएं भी हैं, काफ़ी अच्छी कविताएं हैं। तो हम लोग देखें कि किस तरह के 3 तरह के कवि इसमें हैं। एक तो है रीतिबद्ध, दूसरे हैं रीति सिद्ध, और तीसरे हैं रीति मुक्त। रीतिबद्ध कवि वे हैं जो आचार्य भी हैं, जो काव्यों का लक्षण देते हैं। अब जैसे
नायिका किस तरह की है। अब जैसी नायिका है उस तरह की नायिका का लक्षण देंगे, मतलब उसकी परिभाषा देंगे कविता में ही, और एक उदाहरण दे देंगे, है ना। जैसे अलंकार हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, अलंकार के बारे में उसकी परिभाषा बताई जाएगी, फिर एक कविता बताई जाएगी और उस कविता में वह अलंकार होगा। तो ये लक्षण और उदाहरण, इन पर आधारित जो कविता बनी, ऐसे आचार्य कवि ये रीतिबद्ध कवि थे। ऐसे कवियों में चिंतामणि, केशवदास चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, ये कुछ बड़े प्रसिद्ध कवि हैं इस धारा के आचार्य कवि। इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, अपने अपने राजाओं सामंतों के नाम पर भी कई लोगों ने लिखा, जैसे जहांगीर जस चंद्रिका, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ उस समय लिखे गए। इस समय आकर के जो भक्ति है वह दब जाती है, क्योंकि भक्ति जो थी वह सामान्य लोगों के मन की उपज थी, और ये लोग सामान्य नहीं थे, ये लोग तो सुखी संपन्न लोग थे। इसलिए यहाँ आकर के राधा और कृष्ण जो हैं वो भक्ति के आलंबन नहीं रह गए, कम रह गए। भक्ति के आलंबन भी हैं, भक्ति की कविताएं भी देखेंगे। इन कवियों में भी जो रीतिबद्ध या रीति सिद्ध हैं, लेकिन असली इनका जो है उद्देश्य श्रृंगार रस की रचना थी। राधा और कृष्ण का प्रेम, उस प्रेम में जो संयोग और वियोग का श्रृंगार है, उसी को इन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। रीतिबद्ध कवि के बारे में जाना। अब कुछ जो है रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम लिया जाता। ये काव्य का लक्षण नहीं बताते, परिभाषा नहीं देते, ये सीधे सीधे वह कविता लिखते हैं। उसमें जो भी काव्य शास्त्र में जो भी बातें कही गई हैं उनके आधार पर ही कविता लिखते हैं, लेकिन काव्य का लक्षण नहीं देते, परिभाषा नहीं देते। ये आचार्य नहीं है, बल्कि तमाम जो है काव्य शास्त्र को इन्होंने सिद्ध कर लिया है, पचा लिया है, और उसके आधार पर इनके कविता में हर जगह देखोगे नायक, तरह तरह के नायिकाओं के चित्र हैं, तरह तरह के अलंकार हैं, है ना। चाहे वो शब्दालंकार हों कि अर्थालंकार हों या उभयालंकार हों, हर तरह के शब्दों का संयोजन ये कविता में कविता को मांझते हैं, शब्दों को कुछ इस तरह से रखते हैं कि उससे चमत्कार पैदा हो। विषय वस्तु पर उतना ध्यान नहीं है जितना कविता में चमत्कार पैदा करने में है। कभी कभी इसीलिए कविता जो है बोझिल हो जाती है, दुरूह हो जाती है और हास्यास्पद भी हो जाती है, ऐसा भी होता है। हम देखेंगे बिहारी लाल के जीवन और उनके कृतित्व के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसको देखेंगे। लेकिन बहुत अच्छी कविताएं भी हैं, इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए। रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं, देव हैं, मतिराम हैं। ये 3-4 कवि बड़े माने जाते हैं। ये दो तरह के कवि हुए, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कवियों में आचार्य कवि हैं जो काव्य लक्षण देते हैं और उनका उदाहरण देते हैं और इस रूप में कविता करते हैं। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं, लक्षण नहीं देते लेकिन पूरे काव्य शास्त्र को पचा करके कविता लिखते हैं, इसलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि माना गया। और एक हैं रीति मुक्त कवि, जो इस बंधी बंधाई प्रणाली पर कविता नहीं रचते हैं, जो कि रीतिकाल में ऐसा किया गया, वो ऐसा नहीं करते। वे शुद्ध प्रेम के कवि हैं, भक्ति के कवि हैं। यहाँ आकर के वह जो भक्ति की धारा थी, वह भक्ति की धारा यहाँ अविच्छिन्न भाव से चल रही। घनानंद जैसे कवियों में वह भक्ति की धारा गजब मिलेगी। बहुत सुंदर सवैये लिखे हैं घनानंद ने, भक्ति के भी, श्रृंगार के भी। उसमें प्रेम का जो वियोग पक्ष है, संयोग नहीं, वियोग का पक्ष, इन्होंने खुद के प्रेम को कविता में ढाला है। ऐसा उस काल में कम हुआ है। वहाँ जब प्रेम के बारे में बात भी करते हैं तो ईश्वर के बहाने, राधा कृष्ण के बहाने प्रेम के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन कवियों ने, जो रीतिमुक्त कवि हैं, इनमें घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, द्विजदेव हैं, इन लोगों ने अपने
अनुभवों को कविता में ढाला। यहाँ कोई नायक नायिका, कोई छंद, कोई अलंकार या रस का कोई आग्रह नहीं है, सीधे सीधे अपने अनुभव को। आचार्य शुक्ल ने कहा भी कि ऐसे कवि 1918 के आसपास पैदा हुए, जो छायावाद आता है तुम्हारा आधुनिक काल में, जो अपने अनुभवों को, प्रेम के अनुभवों को भी कविता में ढाल रहे हैं, कविता में रच रहे हैं। ऐसे कवि 1918 से 1936 के बीच काफ़ी आए। छायावाद जो था, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी जैसे कवि आए। यह धारा जो है वहीं, इसको वो स्वच्छंद धारा कहते हैं, जिसे रीतिकाल के विशेषज्ञों ने रीतिमुक्त कवि माना। इन्हें वे स्वच्छंद कवि कहते हैं कि ये जो हैं, वो जो बंधी बंधाई प्रणाली है रीति काव्य की, उससे अलग हटके अपने भोगे हुए अनुभवों को, अपने मन की बात को कह रहे हैं। ऐसा आधुनिक काल में होता है, और इस माने में ये कवि कुछ खास हैं। इन्हें आपको नहीं पढ़ना है, आगे शायद एमए में इन्हें पढ़ने को मिले। तो ये है रीति काव्य। और रीति काव्य के बारे में एक खास बात और भी रखें कि यह मुगल काल के ढलान का समय है, शाहजहां से लेकर के। शाहजहां कब हुए थे? 1605 में अकबर मरा और 1628 तक जहांगीर रहे, और 28 के बाद शाहजहां बने, 28 में बादशाह बने। और उसके बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद तो मुगल काल धीरे धीरे, मुगल शासन जो है धीरे धीरे एकदम से खत्म होता चला गया। तो यह एक तरह से पतन का भी समय है। अकबर तक और कुछ कुछ जहांगीर तक भी मुगल शासन जो है स्थिर रहा, शाहजहां तक भी स्थिर रहा, और इन लोगों ने मुगल शासन को जितना अकबर ने बनाया था उतना कम से कम बनाए रखा। धीरे धीरे कम होने लगा। होता क्या है ना कि जो पूर्वज अर्जित कर देते हैं, उन्हें संभालने में ही वक्त बीत जाता है, वही संपत्ति जो है व्यक्ति खर्च करता है। वही हाल बाद के मुगल शासकों में हुआ। औरंगजेब ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और इस दरमियान उसने थोड़ी ज्यादती भी की। लेकिन भारतीय समाज में उन लोगों की जड़ें थी, शाहजहां हो कि औरंगजेब हो, इन लोगों की जड़ें इसी समाज में थी। इसलिए इन्होंने यहाँ के साहित्य को, यहाँ की कला को काफ़ी मान दिया और समाज को तोड़ा नहीं। ऐसा कुछ खास उदाहरण नहीं मिलता। जो भी औरंगजेब ने थोड़ा बहुत किया तो वह केवल राजनीति के कारण था। ऐसा तो हिंदू राजाओं ने भी किया बहुत सारे। तो खैर ये अवान्तर प्रसंग है। तो यह जो है ढलान का समय है। मुगल काल जो है धीरे धीरे अब स्थिर हो चुका था, और उसमें पतन के चिन्ह नजर आने लगे थे। राजे महाराजा जो सामंत वगैरह थे, मनसबदार थे, वे सुखोपभोग में लग गए थे। एक बात कही जाती है कि सवाई राजा जयसिंह जो जयपुर के थे, उनके बाद के लोग तो इतने भोग विलास में लग गए कि उनके जो बेटे वगैरह थे, उन्होंने पैरों में घुंघरू बांध के नाचना भी शुरू किया, कुछ इस कदर। तो ऐसे लोगों के यहाँ जो कविता रची जाएगी वह कैसी होगी, इसकी कल्पना कर सकते हो। वही रीतिकाल में हुआ, उन्हीं लोगों के मन की कविताएं लिखी गईं। लेकिन वही देखो, जब इनसे अलग हट करके कविता लिखी जाती है, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, तो यह जो है बड़ी मन की सूक्ष्म भावनाओं की कविता होती है, और बड़ी ही बेधक कविता होती है, प्रभावकारी कविता होती है। बिहारी लाल भी इससे थोड़ा जब अलग हटते हैं इस विलास के परिवेश से, तो उनकी कविता बहुत अच्छी होती है। या जो भक्ति के कुछ दोहे इन्होंने लिखे, ये बड़े अच्छे दोहे हैं। या नीति से संबंधित जो दोहे लिखे, खैर उसको हम लोग आगे आवेंगे। अब हम लोग बिहारी लाल के जीवन और साहित्य पर थोड़ी बात कर लें। बिहारी लाल जो हैं वो ग्वालियर के आसपास के थे। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में
ग्वालियर के नज़दीक एक गांव है गोविंदपुर, वहीं उनका जन्म हुआ था। 1595 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1663 ईस्वी तक ये जीवित रहे, यानी 68 वर्षों की आयु बिहारी लाल ने प्राप्त की थी। माथुर चौबे थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता केशव राय भक्त आदमी थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, जो भक्ति का ही एक संप्रदाय है। उसी के एक आचार्य थे नरहरि दास, उनके शिष्य थे इनके पिता, बिहारी लाल के पिता। उन्हीं के यहाँ जाकर बिहारी लाल ने संस्कृत का, प्राकृत का, इन सब का अध्ययन किया था। संस्कृत में भी और प्राकृत में भी कुछ ऐसी रचनाएं पाई जाती हैं जिनका उन पर बड़ा असर हुआ। अब जैसे प्राकृत में है एक कवि हुए हाल, उनकी गाथा सप्तशती है, उसमें 700 दोहे हैं, प्राकृत के दोहे। वैसे ही आर्या सप्तशती है एक गोवर्धनाचार्य की संस्कृत में। इन सबको इन्होंने पढ़ा और भी बहुत सारी रचनाएं, जैसे बेताल पचीसी सुना होगा, सिंहासन बत्तीसी, इस तरह की रचनाएं जो हैं संख्यात्मक रचनाएं, खास संख्या में 700, 1000, 50, 32 ऐसे करके कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, गद्य की भी पद्य की भी। हम लोग पद्य की ही बात करेंगे। अब जैसे आचार्य गोवर्धन की रचना जो आर्या सप्तशती थी, उसमें संस्कृत के 700 दोहे थे, सप्तशती यानी 700। उसी तरह से प्राकृत में जो हाल की सतसई है, उसमें 700 दोहे थे। तो इन सब का असर इन पर पड़ा, बिहारी लाल पर। और संस्कृत के जो काव्य ग्रंथ थे, उज्ज्वल, नीलमणि वगैरह उनके ग्रंथ, तो उन सब का इन पर काफ़ी असर पड़ा और उसी ढर्रे पर इन्होंने रचना की। कहते हैं कि जब ये नरहरि दास के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और धीरे धीरे अपने आप को ब्रजभाषा के कवि के रूप में मांझ रहे थे, प्रतिभावान थे, वहाँ एक बार शाहजहाँ आए, बादशाह शाहजहाँ नरहरि दास के यहाँ, और उन्होंने बिहारी लाल की जो काव्य प्रतिभा थी, कविता रचने की जो क्षमता थी, उसे देखकर बड़े प्रभावित हुए, चकित हुए और बिहारी लाल को अपने यहाँ आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया। सोच लो, बादशाह बुला रहा है। यानी शाहजहाँ वगैरह जो थे, यहाँ का जीवन, यहाँ के साहित्य से ये लोग रचे हुए थे। खुद जो है औरंगजेब कविता लिखता था, उसकी बहन जो थी वो कृष्ण की भक्त थी, ताज बीबी नाम था। उनके यहाँ वृंद कवि थे औरंगजेब के यहाँ, शाहजहाँ के यहाँ तो थे ही। उन्होंने बिहारी लाल को भी बुलाया, बिहारी लाल गए भी। फिर बाद में राजा जसवंत सिंह के यहाँ जोधपुर में रहे और जीवन के अंतिम समय 18 साल उनके वहाँ गुजरे। यानी 1645 से 1661 के आसपास तक, 1-2 साल अंत में उन्होंने राजा जयसिंह का दरबार भी छोड़ दिया था। धीरे धीरे ऊब गए थे, जीवन का अंतिम समय था और इस श्रृंगार से जैसे उनका मन भर गया था, जैसे वैराग्य हो गया। जैसे सुना ना, भक्ति काल में बहुत सारे रसखान वगैरह जो थे, धीरे धीरे संसार से कट कर कृष्ण में लीन हो गए। बिहारी लाल में भी कृष्ण के प्रति भक्ति थी। उन्होंने भक्ति से संबंधित कई दोहे लिखे हैं। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है उनका। शीस मुकुट, सिर पर मुकुट, कटिकाछनी और कमर में काछनी बांधे हुए। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली और हाथ में मुरली, और उर बनमाल और छाती पर वनमाल सुशोभित है। हे कृष्ण, इसी बाने में मेरे मन में तुम बसे रहो। बिहारी लाल भक्त थे, हो सकता है कि ये उनके अंतिम समय की रचना हो, जब धीरे धीरे सांसारिक
सुख सुविधाओं से उनको भी तृष्णा होती चली गई, वैराग्य होता चला गया। बहुत किया और उसके लिए जैसे एक पश्चाताप भी कि क्या किया, जीवन यूं ही गुजर गया, कुछ भी अच्छा नहीं कर सका। तो जैसे कृष्ण मन में आकर ढाढ़स बंधाते हैं, कृष्ण को याद करके जैसे अपने आप को कभी संतोष देता है। राधा की भी वंदना की, भक्ति के बड़े अच्छे दोहे लिखे हैं इन्होंने, और शांत रस के भी बड़े अच्छे दोहे। जैसे देखो, सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन होए जात अजो वहे वा जमुना के तीर। जहाँ कृष्ण रहा करते थे वृंदावन में, जहाँ सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, यमुना का किनारा है, कुंज की छाह है, आज भी मन होए जात अजो वहे वा जमुना के तीर, यमुना के उस तीर पर आज भी मन चला जाता है। दरबार में रहते थे, सुख सुविधा में रहते थे, लेकिन कभी कभी मन वहाँ चला जाता था और जैसे खो जाते होंगे। यह ऐसे दोहे, शांत रस के दोहे, भक्ति से संबंधित दोहे भी बिहारी ने लिखे हैं, और मन जो है बार बार भागता है उनका। कवि थे, संवेदनशील तो थे ही। कहते हैं कि जब शुरू में राजा जयसिंह के यहाँ ये गए थे, करीब 1645 ईस्वी में, उस समय राजा जयसिंह ने एक और शादी की थी। राजे तो बहुत सारी शादियां करते रहते हैं, पैसे की कमी थी नहीं। एक और शादी की, राजपूत थे। अपने मुसलमानों के यहाँ तो काफ़ी होते हैं हरम में, तो हिंदू राजा भी वैसा ही करते थे। नई नई शादी, बहुत छोटी उम्र की उनकी विवाहिता थी, अभी ठीक से युवावस्था भी नहीं आई थी। लेकिन राजा जयसिंह उसी में खोए रहते थे, राजकाज भी छूट गया था। गए बिहारी लाल, दरबारियों से सुना कि राजा तो अपनी नई रानी में ही मगन है, राजकाज भी नहीं करते, आते ही नहीं दरबार में। बिहारी लाल तो गए थे रोजगार की तलाश में, अब भाई राजा आते नहीं है तो कैसे क्या होगा। सोचने लगे क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए कि राजा आवें और उन्हें उनके दरबार में जगह मिले। तो एक दोहा लिख के भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही यों बंधियो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर, फूल की उपमा चुनी, फूल का सादृश्य चुना। जो नई रानी आई हैं उन्हें एक अभी कली से तुलना की कि अभी तो न इसमें पराग है न खिला है यह पुष्प, आज ही यह हालत है हे भौरे, तो जब यह फूल खिलेगा तब क्या होगा। यह दोहा लिख के भेजा अंतःपुर में। राजा जयसिंह ने इस दोहे को देखा और सोचने लगे कि बात तो ठीक है, आ गए और बिहारी लाल को अपने यहाँ रख लिया। कहते हैं कि यहीं उन्होंने अपनी सतसई की रचना की और उसमें एक एक दोहे पर उन्हें एक एक अशर्फी दिया जाता था, एक गांव भी दे दिया उन्हें जहाँ की आमदनी बिहारी लाल की होती थी। ऐसा ही होता था। इसी ढंग से जो कवि थे, साहित्यिक थे, गुणीजन थे, तरह तरह के, अब चाहे वो कवि हों या तरह तरह के जो कलाकार थे, उन्हें राजा महाराजा लोग 1 2 4 गांव दे करके और रखा करते थे। आराम से वे अपनी कला का प्रदर्शन करते रहें, दरबार की शोभा बने रहें। तो ये बिहारी लाल का जीवन है। और इसके बाद अंत में कहते हैं कि विराग हो गया और वे वृंदावन में चले गए। उस दौर के बारे में लिखा गया है, कविता सोमन हट गयो, लगे कान सो ध्यान, लाल बिहारी होई गए, दास बिहारी मान। कविता से मन उनका हट गया,
लगे वो कान्ह सो ध्यान, और कान्हा में ध्यान लग गया। लाल बिहारी हो गए, बिहारी लाल हो गए क्या, दास बिहारी, बिहारी दास हो गए। अंत में व्यक्ति सचेत होता है, जवानी में उसे चेतना नहीं आती, वह एक ऐसा दौर होता है। हालांकि यही व्यक्ति गड़बड़ी करता है, ये अपने आप को सचेत नहीं करता। इन लोगों के जीवन से हमें यही मिलता है सीखने को, समझने को, कि आप समय रहते चेतें। आप में कला है, आप में क्षमता है, उस क्षमता को आप क्यों बर्बाद करते हैं? मुझे बार बार लगता है कि रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी क्षमता को व्यर्थ ही गंवा दिया। उन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया, जैसे भक्तिकाल के कवियों ने किया, कि जिसे पढ़कर सामान्य व्यक्ति भी एक मर्यादा का भाव पा सकता है। वह मर्यादा यहाँ से जैसे लुप्त होती चली गई। कि बिहारी लाल ने जो दोहे लिखे, सतसई यानी 700 दोहे, सतसई की हिंदी में बड़ी जबरदस्त परंपरा रही। बाद में भी बिहारी लाल के चलते कई लोगों ने सतसई रची। पहले भी था, बिहारी के पहले भी और बाद में भी। जैसे मतिराम सतसई, वृंद सतसई, एक तुलसी सतसई भी लिखी गई। तुलसीदास के जो भक्ति और नीति से संबंधित दोहे हैं, उन्हें संकलित करके किसी ने तुलसी सतसई भी बना दिया। वृंद जो औरंगजेब के यहाँ थे, जो नीति विषयक कविताएं लिखते थे, उन्होंने भी सतसई बनाई। रहीम ने भी सतसई बनाई, मैंने बताया था रहीम के संदर्भ में, लेकिन उसमें उसके लगता है 300 या 400 दोहे ही मिलते हैं, सारे दोहे नहीं मिलते हैं। खैर, तो यह तो सतसई की बात हुई। अब इसकी पूरी परंपरा बाकी पढ़ना, थोड़ा देखना। और बिहारी के जो दोहा है, दोहा क्या है? दोहा के बारे में बताया था, यह कोई बड़ी रचना तो है, छोटी रचना है, मुक्तक है। दोहा या सवैया, सोरठा, छप्पे, ये तमाम जो हैं छंद, ये मुक्तक हैं। मुक्तक में भी इनकी रचना छोटी रचनाएं हैं। ये कोई बड़ी कथा नहीं कहते, बल्कि एक छोटा सा अनुभव इनमें व्यक्त होता है। वह अनुभव भक्ति का भी हो सकता है, नीति या ज्ञान का भी हो सकता है, जो अनुभव श्रृंगार का भी हो सकता है। बिहारी के दोहों में यही 3 चीजें मुख्य रूप से हैं। श्रृंगार का वर्णन है, नीति से संबंधित है। हम लोग जब कविताएं पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे, फिलहाल एक आध हम लोग देख लें। अब जैसे श्रृंगार का देखो, श्रृंगार के 2 पक्ष हैं, संयोग और वियोग। संयोग का देखो, नायक नायिका साथ हैं तो वो संयोग हुआ, जब अलग अलग हैं तो वियोग है। संयोग का देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, माने कृष्ण और या नायक नायिका कह लो। बतरस यानी बात करना, बात करने के लिए, बतरस लालच, बात करने के लालच में, कि नायक से बात करने का अवसर मिले, इस लालच में मुरली धरी लुकाए, बंसी को जो है मुरली को लुका दिया, छुपा दिया। सौंह करे भौं हनि हंसे, दैन कहे नटी जाए। जब नायक मांगता है तो शपथ देती है, अब भौहों में हंसती है, और जब देने के लिए कहता है कि मेरी मुरली दे दो, तो नटी जाए, इनकार कर देती है। यह जो आपसी संयोग के समय यह जो क्रीड़ाएं हैं आपस में, उसका बड़ा अच्छा वर्णन बिहारी ने किया है। वियोग श्रृंगार का भी जबरदस्त वर्णन इन्होंने किया है। इन दुखिया आँखियान को सुख सिरजों वी नाही, देखे बने न देखते बिन देखे यकुलाही। इन दुखिया आँखियान को, इन दुखिया आँखों के लिए सुख सिरजों वी नाही,
सुख बना ही नहीं है, सुख की सर्जना ही नहीं हुई है। देखे बने न देखते, बिन देखे ये कुलाही। जब देखो तो देखा नहीं जाता, और न देखो तो आंखें बेचैन हो जाती हैं। यह तो श्रृंगार का वर्णन हुआ। फिर नीति से संबंधित उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, संभव है इसे पढ़ना भी हो। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। जिन दिन देखे वे कुसुम, जिस दिन फूल फूला था गुलाब में, वह समय गया। अब तो बस न पत्ते हैं न फूल हैं, बस कटीली डार बची है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। वे बहार के समय चले गए। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार। इसके बहाने से एक अनुभव का बखान करते हैं बिहारी लाल। समय सबका एक जैसा नहीं होता, और हर समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है। बहार या फूल का समय वह सुख का समय था। अब तो बस कांटे ही कांटे हैं। जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। अपने बारे में भी कहा हो सकता है, समय उनका भी बुरा हुआ होगा।